नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगली 62 घंटे के अंदर आपके जीवन के आपके नसीब के अब असली खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जो आपके कुलदेवी है और न्याय के देवता शनिदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सच्ची श्रद्धा से देख रहे हैं और पहले एक लाइक करके कमेंट में जय माँ कुलदेवी, जय माँ लक्ष्मी और जय शनिदेव लिखेगा, उसके घर खुशियों से भर देना। उसकी हर मनोकामनाएं अगले 3 दिनों के अंदर पूरी हो जाए। उसकी हर इच्छा जो वर्षों से उसके मन में दबी हुई थी अचानक से पूरी हो जाए। उसके घर में कभी पैसों की कमी ना हो। उसके परिवार में कभी अंधकार ना हो। उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर देना, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अब आपके जीवन में असली खेल शुरू होने वाला है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि इसे सुनते ही आपके गली मोहल्ले में आपके ही चर्चे होने लगेंगे और दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। मानो आपके जीवन में बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, हर क्षेत्र में अचानक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं आपको घेरे हुए थी, अब वे समाप्त होने वाली है। अब आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार और बड़ी बड़ी खुशखबरियां अगले 62 घंटे के अंदर आपको मिलने वाली है। आपने शायद उम्मीद छोड़ दी थी। आपके जीवन में खुशियों की कोई किरण नहीं दिख रही थी, लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। वह पल आने वाला है जब आपकी तकदीर आपके सामने सर झुकाकर खड़ी होगी। आपके पास पड़ोस के लोग जिन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, अब वही लोग आपके घर के सामने खड़े होकर आपकी जय जयकार करेंगे। अब वक्त आ गया है जब आपको कोई ताना नहीं मारेगा बल्कि आपके भाग्य की तारीफ करेगा। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से नाच उठेगा। आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है अगले 3 दिनों के भीतर, और यह तीनों घटनाएं आपकी कुलदेवी माता की कृपा से होने वाली है। एक समय था जब आप हर पल किसी ना किसी समस्या में उलझे रहते थे, लेकिन अब समय पलट चुका है। न्याय के देवता शनिदेव ने अब आपके जीवन के पन्ने पलट दिए हैं। वह जो लंबे समय से आपके कर्मों की परीक्षा ले रहे थे, अब आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण मान चुके हैं। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे आप अभी सोच भी नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने त्रिनेत्र खोल दिया है। अब आपके जीवन की हर गुप्त बात सामने आने वाली है और हर छिपा हुआ रहस्य खुलने वाला है। वो लोग जो आपके साथ मुस्कान के साथ पेश आते थे लेकिन पीठ पीछे वार कर रहे थे, अब उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। यह बहुत जरूरी है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप अकेले में ही देखें। आपने जब जब अपने जीवन के राज दूसरों से साझा किए हैं, तब तब उन्होंने उन्हीं राजों का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब कोई भी बात किसी से साझा मत कीजिए। अब समय है खुद के ऊपर भरोसा करने का, खुद के कर्मों और ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास रखने का। कुंडली में एक बहुत ही भयंकर परिवर्तन हुआ है। आपकी राशि पर अब एक ऐसा शुभ योग बन चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब आपका हर काम आसान होता चला जाएगा। जो काम आपको वर्षों से नहीं मिल रहा था, अब वह अचानक से मिलने लगेगा। अब जीवन से सारे रुकावटें दूर होंगी। आप जिस चीज के लिए तरसते थे, अब वही चीज आपके पास खुद चलकर आएगी। आपके दुश्मन जो लगातार आपकी असफलता की कामना कर रहे थे, अब उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। वे यह सोच कर परेशान होंगे कि आखिर आपने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि आपकी किस्मत अचानक से पलट गई। लेकिन दोस्तों, वह चमत्कार किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर के विश्वास, आपके इष्ट और आपके कुलदेवी की शक्ति से आया है। आपका प्रेम जीवन भी एक सुंदर मोड़ लेने वाला है। जो लोग प्रेम में असफल थे, उन्हें अब सच्चा प्यार मिलेगा। जो अपने जीवन साथी से दूर हो चुके थे, अब उनके जीवन में पुनः मेल मिलाप का समय आने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।
लंबे समय से चली आ रही बीमारियां अचानक से ठीक होती नजर आएंगी। जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उन्हें अब जीवन का नया अवसर मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, और जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तो मृत्यु भी दूर से लौट जाती है। पारिवारिक जीवन में जो दरारें आ चुकी थी अब वे भरने वाली है। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे वे अब मजबूती से जुड़ेंगे। घर का माहौल जो हमेशा कलह और तनाव से भरा रहता था, अब प्रेम, शांति और आनंद से भर जाएगा। अब वह समय आ गया है जब घर में हंसी की गूंज सुनाई देगी। बच्चों की खिलखिलाहट घर में गूंजेगी और बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर धनधान्य से भर जाएगा। धन संबंधित दृष्टि से बात करें तो अब आपके जीवन में संपन्नता का एक नया द्वार खुलने वाला है। जो पैसों की तंगी से परेशान थे, जिन्हें किसी से उधार लेना पड़ता था, अब वे दूसरों को उधार देने की स्थिति में आने वाले हैं। अचानक कोई बड़ा धन लाभ होगा। हो सकता है वह कोई पुराना निवेश हो, कहीं फंसा हुआ पैसा हो या फिर किसी देवी कृपा से मिला धन हो। लेकिन इतना निश्चित है कि अब आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। यह सब बदलाव आपके पुण्य कर्मों, आपकी सच्ची श्रद्धा और आपके इष्ट देव की कृपा से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यह कृपा और बढ़े तो अपने अंदर की अच्छाई को कभी मरने मत देना। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, ईश्वर पर से विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जिस तरह से समय ने करवट ली है, अब आपकी किस्मत भी उसी गति से करवट लेने जा रही है। जिन लोगों ने आपको तिरस्कार की नजरों से देखा था, अब वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। जो रिश्तेदार कभी आपके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करते थे, अब वे खुद को आपक सामने छोटा महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में वह राजयोग जाग चुका है जो वर्षों से सोया हुआ था। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह वही आशीर्वाद है जो तब मिलता है जब आपके कुलदेवी माता स्वयं आपकी कुंडली के बीच अपने चरण रख देती है। अब आपके जीवन में 3 मुख्य घटनाएं एक एक करके घटित होंगी। पहली घटना वह संकेत जो किसी बहुत बड़े अवसर के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। हो सकता है वह कोई नई नौकरी का प्रस्ताव हो, कोई बड़ी व्यावसायिक डील हो या फिर आपकी कला का ऐसा सम्मान हो जिसके लिए आपने सालों तक सिर्फ प्रार्थना की थी। यह अवसर अचानक से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगा, और जब यह होगा तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इतना बड़ा मौका कैसे और क्यों मुझे ही मिला। लेकिन यही वह चमत्कार है जिसे देवी कृपा कहते हैं। दूसरी घटना वह चुपचाप होने वाला परिवर्तन है जो आपकी मानसिक शांति को लौट आएगा। वो तनाव, वो बेचैनी, वो डर जो इतने महीनों से आपके मन में बसा था, अब उसकी विदाई की घड़ी आ चुकी है। जब आप अपने चारों ओर खुशियां, सुकून और विश्वास की ऊर्जा महसूस करेंगे तो समझ लीजिए कि यह शनि देव की न्यायिक कृपा का प्रमाण है। उन्होंने अब आपका बैलेंस शीट साफ कर दिया है। अब आपके अच्छे कर्मों का ब्याज आपको लौटाया जाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी घटना यह वह क्षण होगा जब आपके ऊपर भोलेनाथ की तृतीय नेत्र की कृपा सीधे गिरेगी। यह वह समय होगा जब आपके जीवन में कोई असंभव कार्य संभव होगा। शायद आपके घर में वर्षों से अटका हुआ विवाह प्रस्ताव अचानक से मंजूर हो जाए। कोई व्यक्ति जो आपको वर्षों से परेशान कर रहा था खुद हार मानकर हट जाए, या फिर आपके घर में ऐसा संतान योग बने जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। यह तीसरी घटना इतनी अद्भुत होगी कि आपके परिवार के हर सदस्य की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन यह आंसू सिर्फ और सिर्फ आनंद और आभार के होंगे। इन तीनों घटनाओं का प्रारंभ अब हो चुका है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन संकेतों को पहचानना है। अब जब आपके जीवन में कुछ भी अचानक और अच्छा होने लगे, जैसे कोई पुराना मित्र मदद के लिए वापस लौट आए, कोई रिश्ता संवर जाए, कोई दरवाजा जो सालों से बंद था अचानक खुल जाए, तो समझ लीजिए कि यही वह भविष्यवाणी है जो अब चरितार्थ हो रही है। लेकिन साथ ही आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि जब भाग्य जागता है तो जलने वाले भी जाग जाते हैं। आपने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो सामने से आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र तक का सहारा लेते हैं। अब यही लोग आपकी बढ़ती हुई सफलता देखकर बेचैन होंगे। वे कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह आपकी खुशी में बाधा डाले,
लेकिन मेरे प्रिय, आप घबराइए मत, क्योंकि अब आपकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ और कुलदेवी माता कर रही है। अब आपके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। आपके घर के आंगन में अब देवी के चरणों की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। आपकी रसोई में अब मां अन्नपूर्णा का वास होगा। घर का हर कोना अब आपके लिए ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। जिन घरों में लंबे समय से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब वहां शांति की बयार बहेगी। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे, अब वे अव्वल आ जाएंगे। जिन व्यापारियों का काम ठप पड़ा था, अब उनके व्यापार में वृद्धि होगी। ध्यान रखिए, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता करने के लिए एकत्र हो गई है। यह वही समय है जब आपको हर ओर से सकारात्मक संकेत मिलेंगे। अचानक से फूल गिरना, घर में तुलसी के पौधे का खिलना या बिना कारण किसी पवित्र ध्वनि का सुनाई देना, यह सब संकेत है कि देवी की कृपा आपके साथ है। अगर आप वास्तव में इन सब का फल पाना चाहते हैं, तो आप अपने आचरण को भी शुद्ध बनाए रखें। किसी का बुरा ना सोए, किसी की बुराई में हिस्सा ना ले और अपने अंदर की श्रद्धा को दृढ़ बनाए रखें। भगवान को रोज सुबह याद करें। अपनी कुलदेवी माता को दीपक दिखाए और शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। यह छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े फल देने वाले हैं। आप जिस राह पर चल रहे हैं, अब वह राह सोने की बन चुकी है। हर कदम पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है। और वह शक्ति और कोई नहीं, वही माता है जिन्होंने आपके पिछले सारे आंसुओं का लेखा-जोखा रखा है। अब उन्होंने निर्णय लिया है कि तुम्हारे जीवन में हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, और वह भी चमत्कार के रूप में। जो लोग आपके साथ धोखा कर गए, वे अब पछताएंगे। जो लोग आपके साथ खड़े होने का वादा करके मुंह मोड़ गए, अब वे खुद आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपके पास चुनने का अधिकार है। अब आप किसी के मोहताज नहीं हैं। अब आप अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखिए, अगले 72 घंटे आपके जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। जब आपके जीवन में देवी देवताओं की कृपा उतरती है, तो सबसे पहले उसके संकेत आपके चारों ओर दिखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं और मन अचानक बहुत शांत और हल्का महसूस करता है। ऐसा लगे जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। यह वही क्षण होता है जब आपकी आत्मा को पहला संकेत मिलता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। यह संकेत साधारण नहीं होता, यह ईश्वरीय होता है, और अगर आपने ध्यान से अनुभव किया होगा तो आपको भी पिछले कुछ समय से अपने आसपास के वातावरण में एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही होगी। यह संकेत है कि आपके जीवन के अंधेरे में अब उजाले की सुबह आने वाली है। यह कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो केवल एक विश्वास की शक्ति है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके भीतर सक्रिय कर देती है। अब बात करें पैसों की, तो आपके लिए आने वाले यह 72 घंटे सिर्फ सामान्य आय नहीं, बल्कि अचानक से किसी बड़े लाभ की ओर इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई पुराना कर्ज चुका दे, कोई संपत्ति संबंधी मामला आपके पक्ष में आ जाए, या कोई जमीन जायदाद जिसकी उम्मीद नहीं थी वह अचानक आपके नाम हो जाए। यहाँ तक कि कुछ लोगों को गुप्त धन, विरासत, बीमा या सरकारी लाभ का भी संकेत मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जितनी तेजी से धन आता है, अगर उसका आदर नहीं किया गया तो वह उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। इसलिए आने वाले धन को संभाल कर रखें, उसे अच्छे कार्यों में लगाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और हर लाभ का हिस्सा देवी को अर्पित अवश्य करें। फिर देखिए, चमत्कार थमता नहीं, लगातार चलता रहेगा। जो लोग अपने व्यापार या नौकरी में लगातार असफलताओं का सामना कर रहे थे, अब उनके लिए एक नई रोशनी दिखने वाली है। आपके ग्रहों का योग अब उस स्थिति में है जहां एक बड़ा निर्णय आपके पक्ष में होगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी बदल जाए या स्थानांतरण हो, लेकिन जो भी बदलाव होगा वह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। जो पहले नुकसानदेह लग रहा था, अब वही भविष्य का सबसे लाभकारी अवसर बन जाएगा। आपको इस समय कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को जरूर अपनाना चाहिए, जैसे सुबह के समय ताजे जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कना, पीपल के पेड़ को स्पर्श करके प्रणाम करना और शनिदेव को तेल चढ़ाना।
यह उपाय आपकी किस्मत को और तेज कर देंगे और नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। अब समय आ चुका है जब देवी शक्ति स्वयं आपकी परीक्षा के उत्तर देने आ चुकी है। उन्होंने आपके हर आंसू को देखा है, आपकी हर रात की नींद को जाना है, आपके हर संघर्ष को अपनी आंखों से देखा है। अब वही शक्ति आपको उठाएगी, सजाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। अब कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति आपके जीवन की नाव को पार कराने के लिए तैयार हो चुकी है। और यह चमत्कार तब तक रुकेगा नहीं जब तक आपके जीवन की हर अधूरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपका भाग्य सिर्फ करवट नहीं ले रहा बल्कि आपके लिए अपनी बाहें खोल चुका है। आपने इतने समय तक सिर्फ सहा और सहा। अब वह सहनशीलता ईश्वर के दरबार में एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसे देखकर खुद भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा है, अब इस आत्मा का समय बदलो। अब इसके जीवन की रात समाप्त हो चुकी है। अब इसे उसका उजाला दो जिसकी प्रतीक्षा इसने वर्षों तक की है। आपका विवाह जीवन चाहे शुरू ना हुआ हो या बहुत अधिक संघर्ष से गुजर रहा हो, अब उसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरी स्थिति को बदल कर रख देगा। यदि आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा था तो अब कुलदेवी माँ के आशीर्वाद से एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जो न सिर्फ आपके मन के अनुसार होगा बल्कि आपके भाग्य को भी मजबूत बना देगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में आने वाला है वह आपका भाग्य बदलने वाला साथी साबित होगा। और यदि आप पहले से विवाहित हैं लेकिन संबंधों में दरार थी, गलतफहमियों की दीवार थी, तो वह अब धीरे धीरे गिरने वाली है। वह प्यार, वह अपनापन, वह भावनात्मक सुरक्षा अब पुनः लौटकर आने वाली है। अब बात करते हैं संतान सुख की। जिन लोगों के जीवन में यह सबसे बड़ी चिंता बनी हुई थी, बार बार प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी या गर्भपात की स्थिति बार बार हो रही थी, तो जान लीजिए कि अब देवी ने करुणा दिखाई है। अगली 62 घंटों में कुछ ऐसा शुभ संकेत आपको मिलेगा जिससे यह विश्वास और मजबूत हो जाएगा कि अब आपकी गोद भरने का समय आ गया है। हो सकता है कोई शुभ समाचार किसी और के माध्यम से पहले आए, लेकिन वह आपके लिए भी संकेत ही होगा कि संतान प्राप्ति अब संभव है। और यह संतान केवल एक संतान नहीं बल्कि देवी की विशेष कृपा से जन्म लेने वाली आत्मा होगी जो आपके वंश को ऊंचाई तक ले जाएगी। जो लोग संपत्ति, भूमि विवाद या पुराने केसों में उलझे हुए थे, अब उन सभी उलझनों के गांठें खुलने वाली है। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप थक गए हो, लेकिन अब एक चमत्कारी निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है और वह फैसला न केवल आपके लिए धनदायक होगा बल्कि आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी कई गुना बढ़ा देगा। जिन लोगों ने आपको जमीन जायदाद के मामलों में नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग शर्मिंदा होंगे। अब शत्रुओं की बात करें तो जिन लोगों ने आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की, आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आपके रिश्तों में दरार डलवाई, अब उनके लिए समय पलट चुका है। याद रखिए, न्याय के देवता शनि जब चलते हैं तो देर भले हो लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अब शनि देव उनके कर्मों का फल उन्हें लौटाने जा रहे हैं और वह भी सार्वजनिक रूप से। जिन लोगों ने आपके नाम को बदनाम करने की साजिश रची थी, अब वही लोग आपके कदमों में झुकते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको घमंड नहीं करना है, केवल मुस्कुराना है, क्योंकि यही भगवान की न्यायिक लीला है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अब उस ऊंचाई पर पहुंचेगी जहां आप चाहेंगे कि कोई आपकी सच्चाई को पहचाने और वह पहचानी जाएगी। जो लोग पहले आपको तुच्छ समझते थे, अब वही